तो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना चैनल मेंटर कार्तिक में। तो आज हम सेक पेपर का वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, सेमेस्टर 2 विनोबा यूनिवर्सिटी में। जो भी मशरूम कल्टीवेशन सब्जेक्ट लिए हैं सेक पेपर में, तो चलिए बढ़ते हैं। आज आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। पहला क्वेश्चन क्या है कि मशरूम की परिभाषा दीजिए। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि खाद्य मशरूम की संक्षिप्त इतिहास लिखिए। इतिहास लिखने बोल रहा है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, शुरू से लेकर अंत तक बताना है आपको। तीसरा है क्वेश्चन क्या है, मशरूम का पोषण एवं औषधि महत्व बताइए। एक तो पोषण खा रहे हैं उसका उपयोग महत्व, और दूसरा कि इसका औषधि के कैसे महत्व कैसे उपयोग हो रहा है वो बताना है। तीसरा है कि विषैले, ठीक है, विषैले मशरूम क्या होता है, ठीक है, जहरीले मशरूम विषैले मशरूम क्या होता है। नेक्स्ट है कि भारत में पाए जाने वाले खाद्य मशरूम के प्रकार को लिखिए। ठीक है, खाद्य मशरूम कितने प्रकार के भारत में है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी है वोल्केरला, ठीक है, वोल्वेरला वोल्केलेसिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सिस्टम है कि वोल वायरला, ठीक है, ये पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, प्लूट्रियस, ठीक है, इसका महत्व को समझाना है आपको। ये भी इंपॉर्टेंट 7वां नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मशरूम उत्पादन के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना, ठीक है, ये संरचना को लिखना है कि मशरूम उत्पादन के लिए क्या क्या आधारभूत संरचना हो सकता है इसका। नेक्स्ट 10वां नंबर मशरूम सब्सट्रेट क्या होता है, उदाहरण उदाहरण दीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला 11 नंबर है कि मशरूम उत्पादन में पॉलीथीन बैग की विधि समझाइए। नेक्स्ट क्या है कि शुद्ध कल्चर, ठीक है, प्योर कल्चर क्या है ये बताना आपको 12 नंबर क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन क्या है, स्वान क्या है, स्वान की तैयारी विधि लिखिए, ठीक है, ये 13 नंबर क्वेश्चन। अगला 14 नंबर में मशरूम बेड तैयार करने की विधि समझाइए, ठीक है, मशरूम बेड को तैयार करने की विधि क्या है वो बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मशरूम उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल का लिखिए, ठीक है, कच्चा माल कौन कौन सा उत्पादन में लगता है मशरूम का वो बताना है। नेक्स्ट है कि मशरूम बेड को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो मशरूम बेड को प्रभावित करता है। अगला है कि मशरूम का अल्पकालिक भंडारण कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे अल्पकालिक भंडारण किया जाता है। 20वां नंबर है कि मशरूम के दीर्घकालिक भंडारण की विधियां लिखिए। दीर्घकालिक भंडारण की विधियां लिखना है इसमें। अगला है कि मशरूम सुखाने यानी ड्राइंग की विधि समझाइए, ठीक है, सुखाने के ड्राइंग की विधि है वो बताना है। नेक्स्ट है कि नमक घोल में भंडारण विधि लिखिए। नमक घोल में भंडारण विधि लिखना है 22 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मशरूम के पोषक तत्वों का वर्णन कीजिए, ठीक है, मशरूम के पोषक तत्वों का वर्णन करना है। नेक्स्ट 24 नंबर की मशरूम में प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल की भूमिका को समझाइए, ठीक है, मशरूम में जो प्रोटीन पाया जाता है जो अमीनो अम्ल पाया जाता है उनका क्या भूमिका है वो बताना है। अगला है कि मशरूम में पाए जाने वाले विटामिन लिखिए। मशरूम में कौन कौन विटामिन पाए जाते हैं सबको लिखना है इसमें। अगला 26 नंबर में कि मशरूम से बनने वाली प्रमुख खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए, ठीक है, मशरूम से बनने वाले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनके नाम लिखना है। अगला नेक्स्ट 27 नंबर में है मशरूम आधारित खाद्य उत्पादकों का महत्व समझाइए। मशरूम आधारित जितने भी खाद्य उत्पाद है उसका क्या महत्व है वो बताना है। अगला 28 नंबर में मशरूम उत्पादन में रिसर्च सेंटर की भूमिका लिखिए। जो रिसर्च सेंटर बनाया जाता है मशरूम उत्पादन में उसका क्या भूमिका वो क्या होता है। वो क्या होता है कि मशरूम उत्पादन की विधि बताता है, ठीक है, वो सब बताता है वो सेंटर में। अगला है कि मशरूम व्यवसाय में लागत लाभ अनुपात समझाइए, ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है, कितना लाभ लागत लगता है कितना अनुपात वो बताना है। नेक्स्ट है कि भारत एवं विदेशी में मशरूम का विपणन समझाइए, ठीक है, भारत एवं विदेशों में मशरूम का विपणन मार्केटिंग का समझाना है विदेश और भारत में। अगला है कि मशरूम निर्माण यानी एक्सपोर्ट वैल्यू का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है।